हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूजफुल लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम गंगा नदी का उद्गम स्थल तथा 5 प्रयाग, जिन्हें पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जानेंगे। गंगा नदी की सहायक नदियाँ तथा बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अपवाह तंत्र होता क्या है। अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, यानी ड्रेनेज कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जो ये वाहिकाएं हैं, इनके जाल को हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र। तो अगर हम भारतीय अपवाह तंत्र की बात करें तो भारत में अपवाह तंत्र को कई तरह से बांटा जा सकता है, लेकिन अगर हम मुख्यतः भारतीय अपवाह तंत्र को समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर विभाजित करें तो इसे 2 तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला, वो नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती हैं, यानी जो अपना जल विसर्जन करती हैं, उस अपवाह तंत्र को हम अरब सागर अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर उदाहरण की बात करें तो सिंधु नदी आएगी। सिंधु नदी जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। नर्मदा नदी, तापी, माही और पेरियार नदियां हैं जो कि अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। अगर हम बात करें तो अरब सागर में जो हमारा भारतीय अपवाह तंत्र है उसमें 23% अपवाह क्षेत्र आता है, यानी जितना अपवाह क्षेत्र भारत में है उसका 23% अपवाह तंत्र अरब सागर के क्षेत्र में जाता है। और दूसरा, अगर हम बात करें दूसरे आधार की, जिसे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र कहेंगे, इसके अंतर्गत गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कृष्णा आदि नदियां आती हैं। इस अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुल 77% अपवाह क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो ये थी बात हमारे अपवाह तंत्र के, जो कि जल विसर्जन के आधार पर था। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे गंगा नदी की, यानी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है और यह जिला कौन सा है? उत्तरकाशी जिला। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि गोमुख के निकट है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर हम हिमनद यानी ग्लेशियर, अगर हम बात करें कि गंगा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है तो गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी ऊंचाई 3900 मीटर है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि जब गंगा नदी निकलती है तो क्या यहाँ से इनका नाम गंगा रहता है? नहीं, यहाँ पर जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती हैं उनका नाम भागीरथी है। दोस्तों, अब हम गंगा नदी तंत्र को एक मैप के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तथा गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, उसके पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सहायक नदियाँ होती क्या हैं। सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो कि मुख्य नदी में आकर मिलती हैं। और अगर दूसरी बात करें, एक होती है ट्रिब्यूटरी, जिन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं। जो छोटी नदियाँ जो आकर मुख्य नदी में मिलती हैं उसे हम ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ कहते हैं। तथा जो नदियाँ मुख्य नदी से अलग होकर निकलती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि वितरिका कहते हैं। तो अब हम इसको गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे।
तो सबसे पहले सतोपथ हिमानी के बारे में देखेंगे। सतोपथ हिमानी जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ से एक तरफ से धौली गंगा और दूसरी तरफ से यहाँ विष्णु गंगा नदी निकलती हैं। ये दोनों नदियाँ जिस स्थान पे मिलती हैं उस नदी को हम प्रयाग कहते हैं। प्रयाग यानी मिलन स्थल। जिस स्थान पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। विष्णु प्रयाग से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है और अलकनंदा के नाम से यह नदी आगे बढ़ती है। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो आगे चलकर एक नदी जो कि उत्तराखंड से ही निकलती है, नंदाकिनी नदी, आकर इस अलकनंदा में मिलती है और इस स्थान को, इस मिलन स्थल को हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो हमने पहले विष्णु प्रयाग देखा, उसके बाद नंद प्रयाग देखा। अब हम आगे देखते हैं। जब यह नंद प्रयाग से यह नदी आगे बढ़ती है तो अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देना होगा कि आखिर नदी नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिली और नाम अलकनंदा ही क्यों रहा। दोस्तों, किसी भी नदी का नामकरण इस स्तर पर होता है कि जब कोई नदी उसमें मिलती है, यानी कि जब दो नदियाँ मिलती हैं तो इन दो नदियों के में जिनकी गहराई ज़्यादा होती है उसी का नाम आगे चलता है। तो हम आगे अब डिस्कशन करेंगे। जब नंद प्रयाग से आगे अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी इस नदी में आकर मिलती है। जब पिंडार नदी इस नदी पे आकर मिलती है तो उस स्थान को हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। 3 प्रयागों के बारे में हमने देखा। जब विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नदी मिली तो नंद प्रयाग, पिंडार नदी मिली तो कर्ण प्रयाग। अब हम चौथे प्रयाग के बारे में यहाँ पे देखेंगे। केदारनाथ के पास से एक नदी मंदाकिनी जिसे कहते हैं निकलती है और यह नदी आकर इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी में मिल जाती है तो इस स्थान को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं और यह अब आगे चलकर अलकनंदा फिर रुद्रप्रयाग से आगे बहने लगती है। तो यहाँ तक हमने 4 प्रयागों के बारे में, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग के बारे में जाना। अब इस यहाँ पे अब रुकते हैं और इधर हम गंगोत्री हिमानी की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे गंगोत्री हिमानी जो कि गोमुख के पास है, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में गोमुख के पास गंगोत्री हिमानी है, जहाँ से एक नदी जिसका नाम भागीरथी है यह निकलती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि गंगा डायरेक्टली गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, इनका नाम यहाँ पर भागीरथी रखा जाता है। भागीरथी नदी आगे निकलती है और इस भागीरथी में एक सहायक नदी वीलांगना भी आके मिलती है। अब यह भागीरथी के नाम से जब आगे बढ़ती है तो यह नदी आकर के देवप्रयाग में मिलती है। यानी जब अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियां जिस स्थान पे मिलती हैं उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इधर से भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती हुई आई और इस सतोपथ ग्लेशियर से जब की तरफ से अलकनंदा नदी आई और यहाँ पर आकर देवप्रयाग के नाम से इस स्थान को जाना जाएगा जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। तो हमने अब एक बार 5 प्रयाग को हम एक बार फिर देख लेते हैं। पहला प्रयाग जहाँ पे धौली गंगा विष्णु गंगा मिली उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहेंगे। और अब अलकनंदा नदी में जब नंदाकिनी नदी मिली तो नंद प्रयाग, और जब पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है तो उसे हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जब केदारनाथ की तरफ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी आगे आकर मिलती है तो उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और अंत में जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती हैं तो उसे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं इस देवप्रयाग वाले स्थान पे है
यहाँ से इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। तो अगर प्रश्न ये पूछता है कि गंगा का नाम गंगा कहाँ पर पड़ता है, तो देवप्रयाग वाले स्थान पर गंगा के नाम से यह नदी जानी जाती है। अब यह देवप्रयाग से आगे बढ़कर नदी हरिद्वार पर आएगी। हरिद्वार यानी उत्तराखंड में आएंगी। उत्तराखंड में जैसे ही ये हरिद्वार में प्रवेश करती हैं, तभी ये मैदानी भागों में प्रवेश करना प्रारंभ होता है। यानी कि अगर प्रश्न आता है कि गंगा मैदानी भागों में किस स्थान से प्रवेश करती हैं, तो यह उत्तर होगा हरिद्वार, क्योंकि उसके पहले सभी पहाड़ी क्षेत्रों में यह नदी बहती रहती है। जब नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, उसके बाद अब नदी आकर के उत्तर प्रदेश में आगे प्रवेश करती है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो उत्तर होगा इसका बिजनौर। बिजनौर जिले से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब यह गंगा नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्तराखंड से ही एक नदी जिसका नाम रामगंगा है, वह निकलती है उत्तराखंड से। यूके यहाँ पे जो लिखा है ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड से ये नदी आकर के कन्नौज में जब यह गंगा में मिलती है, तब इस नदी का नाम गंगा ही हो जाता है। यानी रामगंगा जब कन्नौज में आकर गंगा से मिलती हैं, तो यह गंगा के नाम से जाने जाते हैं। अब अगर प्रश्न यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वह होगी रामगंगा। तो रामगंगा नदी के बाद अब हम थोड़ा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी के बारे में बात करेंगे, यानी यमुना के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने गंगा नदी के बारे में देखा, अब थोड़ा सा यमुना नदी के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर हम बात करें तो यमुना नदी की, तो यमुना नदी उत्तराखंड से ही निकलती है और यह उत्तराखंड के जो बंदरपुंछ रेंज है, यानी यहाँ पहाड़ियाँ हैं, बंदरपुंछ रेंज से यमुनोत्री ग्लेशियर के पास, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से ये यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी इटावा के पास यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नदी जो कि जानापाऊ पहाड़ी, महू, इंदौर के पास जनापाऊ पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी जिसका नाम चंबल है, चंबल नदी निकलती है और यह आगे चलकर जाके इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। यह चंबल नदी सबसे पहले मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान जाती है और राजस्थान के बाद फिर से ये नीचे की ओर उत्तर प्रदेश की ओर आती है। और अगर हम थोड़ी सी बात करें कि यहाँ पर एक जो कि चंबल की सहायक नदी की, तो यहाँ पर काकरी बरडी पहाड़ी पड़ती है मध्य प्रदेश में। काकरी बरडी पहाड़ी, यहाँ से शिप्रा नदी निकलती है। यह नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इसी नदी के किनारे उज्जैन है। उज्जैन जहाँ पे आप कुंभ भी देखते होंगे, कुंभ लगता है उज्जैन में। तो यह नदी जो शिप्रा नदी है, आगे चलकर मंदसौर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा, और यहाँ पर शिप्रा के साथ बनास नदी भी, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। अगर हम थोड़ी सी चंबल नदी के बारे में डिस्कशन करें, तो चंबल नदी आपने बॉलीवुड फिल्म में भी बहुत ज़्यादा इस नदी के आसपास के क्षेत्रों के बारे में देखा होगा, क्योंकि यहाँ ये गली इरोजन बनाती है। मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे रास्ते बना देती है जहाँ पे डाकुओं की छिपने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान हो जाता है।
और दूसरी चंबल नदी की एक विशेषता है कि चंबल नदी में घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि किस नदी में बहुत ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर होगा चंबल नदी। तो दोस्तों यहाँ पे चंबल नदी के बाद जब ये चंबल नदी इटावा मिलती है, अब आगे चलकर या यमुना नदी के नाम से आगे बहती जाती है। अब यमुना नदी जब यहाँ पर एक और सहायक नदी है यमुना की, जिसे सिंध के नाम से जानते हैं, या मालवा के पठार से निकलती है। मालवा के पठार मध्य प्रदेश, मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जिसे सिंध नदी के नाम से जानते हैं, और वह जालौन में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिलने के बाद अब यह यमुना नदी आगे चलती है और यहाँ आगे आकर विंध्या पर्वत में रायसेन एमपी से एक नदी बेतवा नदी निकलती है, जो कि आकर के हमीरपुर में यानी उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर में आकर मिलती है। दोस्तों अब हम बेतवा नदी के बाद आगे अगर हम बात करें तो कैमूर पहाड़ी है, जो कि यह भी एमपी में है, कैमूर पहाड़ी। और यहाँ से एक नदी निकलती है केन। कौन सी नदी निकलती है? केन नदी, जो कि कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और यह आगे आकर के कहाँ मिलती है? बांदा में। बांदा में आकर के यमुना नदी से मिलती है। तो यहाँ पे हमें फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इन नदियों ये नदियाँ जो हैं यमुना की सहायक नदी हैं। और एक नदी जो कि इस मैप में नहीं दिखाई गई, टोंस नदी भी यमुना की एक मुख्य सहायक नदी में आती है। अब यह यमुना नदी आकर के आगे प्रयागराज में, प्रयागराज यानी कि सभी प्रयागों के राजा प्रयागराज में आकर के यह गंगा नदी से मिलती है। यहाँ पर संगम में आकर के ये मिलती हैं। यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है, जहाँ पे बहुत से लोग एकत्रित होते हैं। अब यह प्रयागराज से आगे गंगा नदी बढ़ती है और गाजीपुर में आती है। गाजीपुर के पास इधर से एक नदी पीलीभीत के फुलहर झील, कहाँ से? पीलीभीत के फुलहर झील से एक नदी आती है जिसे हम गोमती नदी कहते हैं। कौन सी नदी? गोमती नदी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है तथा वह मैदानी भागों से निकलती है। मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी गोमती नदी। बाकी सभी नदियाँ आपने देखा कि कोई किसी हिमानी से निकल रही है, कहीं पहाड़ी से निकल रही है, लेकिन यह जो गोमती नदी है यह मैदानी भागों से निकलती है। और यहाँ पे जो अपना उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, वो गोमती नदी के तट पर बसी हुई है। अब यह गंगा नदी आगे चलकर बिहार में प्रवेश करती हैं और यहाँ छपरा के पास आती हैं। अब आगे चलकर यहाँ पे उत्तराखंड के इलाके में ही मिलाप ग्लेशियर पड़ता है, जहाँ से शारदा, जिसे काली नदी भी कहते हैं, एक नदी शारदा के नाम से निकलती है। और इधर भारचाचुंग ग्लेशियर से घाघरा या तो करनाली नदी निकलती है। एक इधर से आती है शारदा, एक यहाँ से जिसे काली नदी कहते हैं, और एक इधर घाघरा या करनाली नदी आती है। और ये दोनों नदियाँ आकर के बाराबंकी में मिल जाती हैं। और जब ये नदी बाराबंकी में आगे आकर मिल जाती हैं, तब किस नदी के नाम से आगे बढ़ती है? या घाघरा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। और यह घाघरा नदी आगे आकर के छपरा बिहार में
गंगा नदी से मिल जाती है। अब यहाँ पे एक बात और कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है। अभी हमने आपको बताया कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, देखिए लंबी सहायक नदी लेंथ के आधार पे यानी कितनी दूरी है उस नदी की, वो है यमुना नदी। लेकिन अगर वाटर वॉल्यूम के आधार पे बात करें तो घाघरा नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। अब यह घाघरा के मिलने के बाद छपरा के आगे जब ये नदी बढ़ती है तो आकर पटना में यहाँ पे पटना के पास एक और बहुत ही मुख्य नदी मिलती है जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पे अमरकंटक पहाड़ी से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी जो कि पटना की ओर जाती है और दूसरी नदी इधर पश्चिम की ओर जाती है जिसे हम नर्मदा नदी कहते हैं, जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती है। प्रश्न ये आता है कि अमरकंटक से निकलने वाली उन नदियों के नाम बताएं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। तो एक तो हो गई सोन नदी जो कि पटना में आगे आकर मिलती हैं, और एक हो गई नर्मदा नदी जो आगे जाकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। अब यहाँ पे नेपाल से एक नदी आती है गंडक। तो आगे चलकर सोनपुर से आगे जब गंगा नदी जाती हैं तो यहाँ पे गोसाई धाम नेपाल से 7 धाराएं निकलती हैं जिसमें से 3 धारा भारत में आती है। नेपाल से 3 धाराएं भारत में आती हैं और यहाँ पे आकर मिलती हैं और यह कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी, जिसे आप लगभग शायद हर बरसात के मौसम में इसका नाम सुनते होंगे क्योंकि यह बिहार की शोक के नाम से जाने जाते हैं और यह कुर्सेला नामक एक स्थान पर आकर के गंगा से मिलती है। यह बिहार की शोक इसलिए कही जाती है क्योंकि हर बार इस नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आती है। अब यह आगे चल करके यह नदी गंगा बढ़ती है और यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसे महानंदा कहते हैं। महानंदा जो कि गंगा की आखिरी सहायक नदी है और यह आकर के यहाँ पर मिलती है गंगा नदी से। यहाँ पे अब एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब गंगा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल यानी में ही फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से एक नदी हुगली जिसे कहते हैं, या यहाँ पे इसका नाम हुगली या भागीरथ भी है, निकलती है जिसे गंगा की वितरिका कहते हैं। गंगा की वितरिका अगर पूछता है कि गंगा की वितरिका किसे कहते हैं तो हुगली नदी को गंगा की वितरिका कहते हैं। यहाँ एक नदी हुगली जो गंगा की वितरिका है इधर वेस्ट बंगाल में जाती है और यहाँ पर गंगा आगे जा कर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नदियों को किसी सीमा की ज़रूरत नहीं होती। आपने सुना होगा रिफ्यूजी फिल्म का गाना कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। तो नदी आगे चल के पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। दोस्तों यहाँ बीच में हम एक बात और बताना चाहेंगे। यहाँ पे दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यह हुगली की सहायक नदी है। तो जो पद्मा नदी है, अब इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, तब हम आगे बताएंगे कि पद्मा नदी किस नदी से मिलती है और बंगाल के खाड़ी में या मेघना के रूप में गिरती है, और आगे का डिस्कशन हम ब्रह्मपुत्र नदी वाले वीडियो में करेंगे। उसके बाद ये थी गंगा नदी तंत्र के बारे में बातें, जहाँ पे हमने देखा कि गंगा नदी 5 राज्यों से निकलती है तथा 2 देश में बहती है। 5 राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार और
झारखंड से भी गंगा नदी बहती है जो कि साहेबगंज से होकर गुजरती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर गंगा नदी निकलती है। तो दोस्तों, गंगा नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।